बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। 2 दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी से सियासत में उबाल है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में हार के डर के कारण बिना सबूत के गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की यह बड़ी कार्रवाई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का प्रहार, मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार। कैश कांड को लेकर मंत्री की गिरफ्तारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पूछताछ के बाद ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव के ठिकानों से 37 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे। इसी मामले में ईडी ने मंगलवार को मंत्री आलमगीर आलम से करीब 9 घंटे की पूछताछ की थी। वहीं लगातार दूसरे दिन आलमगीर आलम से सवाल पूछे, लेकिन इसी दौरान ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी से सियासत में उबाल है। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस और जेएमएम पर हमला बोला है। ऐसा आलम तो और गिरफ्तारी होते रहेगा भारत में। एक से इतना बिगड़ मत जाइए, आगे बहुत देखना बाकी है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। इसीलिए मैं शुरुआत में बोला हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए ईडी और सीबीआई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखिए, झारखंड में आज भ्रष्टाचार का एक और बड़ा विकेट गिरा। इसके पहले मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और आज मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और हमें तो लगता है ये तो होना ही था साहब। एक निजी सहायक के नौकर के यहाँ से जब 35 करोड़ रुपए बरामद होंगे और जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये आलमगीर आलम के विभाग का सिर्फ 3 महीने का 3.5% कमीशन का हिस्सा था, तो ये तो मुझे लगता है सिर्फ एक शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी 4 वर्षों से ज्यादा के कार्यकाल में वो मंत्री रहे थे। तो बाकी जो अरबों रुपए की इनके काले लूट की कमाई है, जैसे जैसे पूछताछ होगी उसका भी खुलासा होगा। लेकिन एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि ये नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है। आप बड़े पद पर भ्रष्टाचार करके बचना चाहेंगे तो ये नामुमकिन है इस नए इंडिया में। और झारखंड सरकार एक बार फिर से एक्सपोज हो गई अपने काले कारनामों के लिए। देश में झारखंड को उन्होंने एक बार फिर से शर्मसार किया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार। कैश कांड को लेकर ईडी ने किया मंत्री को गिरफ्तार। 37 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद की मामले में गिरफ्तार। आलमगीर आलम के आप्त सचिव के ठिकाने पर ईडी ने की थी छापेमारी। आप्त सचिव के नौकर जहांगीर आलम के घर से मिले थे 32 करोड़ से ज्यादा कैश। ठेकेदार मुन्ना सिंह के घर पर मिले थे करीब 3 करोड़ रुपए कैश। आप्त सचिव संजीव लाल के घर पर भी मिले थे कैश। 6 मई को ईडी की छापेमारी में मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल के नौकर के घर नोटों का पहाड़ मिला था। जहांगीर आलम के घर पर 32 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे। यही नहीं, पीपी कंपाउंड स्थित ठेकेदार मुन्ना सिंह के घर पर करीब 3 करोड़ कैश मिले थे, जिसके बाद ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया था और रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। संजीव लाल और जहांगीर आलम से पूछताछ के दौरान ही ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। 14 मई को करीब 9 घंटे पूछताछ हुई, जिसके बाद 15 मई को फिर बुलाया गया और दूसरे दिन करीब 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। दाताओं का रुझान इंडिया अलायंस के प्रति, प्रधानमंत्री को हार का डर, और डर इतनी कि अब विपक्ष के नेताओं को बिना सबूत, बिना आधार गिरफ्तारी की जा रही है। इसका मतलब कि अब पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी 2024 से आउट हो रही है और इंडिया इन कर रही है। ये इसी का परिणाम है। ईडी का अपना जो उनका प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि उनसे जुड़े जो उनके पीएस रहे ऑफिशियली, उनके एसोसिएट के यहाँ से कुछ कैश रिकवर हुआ, लेकिन उनका जो पीएस था, इसके पहले भाजपा के ही दूसरे मंत्री का भी पीएस था, तो उस पर थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको एक्सपोज करना चाहिए।
करप्शन के खिलाफ ईडी की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। 31 जनवरी को ईडी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं अब सरकार में सेकंड पोजीशन रखने वाले आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल मचना तय है। न्यूज़ 11 भारत के लिए इमरान, सत्यव्रत और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।